नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान में एक बार फिर से सिंधु देश की जो डिमांड है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आज के टाइम में आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं जहाँ ये कहा जा रहा है कि व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के कराची में एक मास प्रोटेस्ट के साथ साथ एक वायलेंस भी हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पर सिंधु देश की डिमांड की जा रही है और इसको लेकर सोशल मीडिया में आज के टाइम में काफी वीडियोज वायरल हो रहे हैं। आप ये छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से सिंधु देश की जो डिमांड है ये तेज हो चुकी है। सिंध की सड़कों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट में। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंध है ये पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं और सिंध एक लंबे टाइम से सिंधु देश की डिमांड कर रहा है और डिमांड के साथ साथ पाकिस्तान से अलग भी होना चाहता है। खैर इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अपडेट और सामने निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान की एक फेडरल कम्युनिकेशन मिनिस्टर अलीम खान, इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया जहां पर इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जहां पर आज के टाइम में 4 प्रोविंस है, पंजाब, खैबर पख्तून, बलूचिस्तान और सिंध, तो इन 4 प्रोविंस को यहाँ पर और भी स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करने की बात की जा रही है। इस पर आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो इंडिया टुडे है ये भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि पाकिस्तान टू बी डिवाइडेड अगेन। और इसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट में पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स है इन्होंने ये कहा कि ये जो डिवीजन है ना ये पाकिस्तान को ही भारी पड़ सकती है। क्यों और कैसे ये तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का जो 18वां अमेंडमेंट है इस पर भी आज के टाइम में बात की जा रही है, खासकर सिंध को लेकर। अब ये पाकिस्तान का 18th अमेंडमेंट क्या है, क्यों यहाँ पर सिंध से इसे कनेक्ट करके देखा जा रहा है और क्यों सिंध के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां के जो सीएम है ये इस डिवीजन के अगेंस्ट में है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि लास्ट संडे सिंध प्रोविंस में सिंधी कल्चर डे को ऑब्जर्व किया गया और इसी के मौके पर सिंध में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल की जय सिंध मुताहिद महज, जिसे आज के टाइम में शफी मोहम्मद बुरफत ये लीड कर रहे हैं और इसको लेकर हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जो आज से 25 साल पहले इस पार्टी को बनाई गई थी, जिसका बेसिकली पर्पस ये था कि पाकिस्तान से सिंध को अलग करके एक सिंधु देश को फॉर्म करना चाहते हैं। और इसी मौके पर एक लार्ज ग्रुप ऑफ सिंधीज इकट्ठा होते हैं और स्लोगन यहाँ पर लगाए जाते हैं सिंध की आजादी को लेकर। इवन की पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी यहाँ पर स्लोगन लगाए गए और जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा कि जो प्रोटेस्टर्स है एक किस तरीके से स्ट्रीट में अपने सिंधु देश के यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार से। इवन की यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स है और पाकिस्तान की जो पुलिस है, जो अथॉरिटीज है, इनके बीच में भी यहाँ पे एक वायलेंट क्लैश देखा गया और कहा यह भी जा रहा है कि 45 प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया। और सिंध प्रोविंस में सिंधु देश की डिमांड करना ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी डिमांड्स को लेकर यहाँ बात की गई है। लेकिन अगर पहली बार देखें तो 1967 के टाइम में जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद रशदी इनके लीडरशिप में पहली बार यहाँ पर सिंधु देश की डिमांड की गई थी। फिर 1971 तक आते आते जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनता है तो उस वक्त मोमेंटम जो है थोड़ा बहुत तेज होता है, लेकिन 1971 के टाइम में बांग्लादेश बन चुका था और पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था, तो पाकिस्तान को यहाँ पर डर था कि बांग्लादेश की तरह कहीं सिंध भी हाथ से ना निकल जाए। है जो सिंध प्रोविंस में सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज हैं ये पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट में एक लंबे टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की आर्मी है, वहां की जो अथॉरिटीज हैं, ये लोगों को गायब कर देते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल यहाँ पर किलिंग करते हैं और जो भी जर्नलिस्ट होते हैं जो पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट में बात करते हैं इन्हें यहाँ पर कैसे डिसअपियर किया जाता है, इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट की गई थी। और अगर आप मैप में देखें तो पाकिस्तान के 4 प्रोविंस में जो सिंध का प्रोविंस है ये आपको जस्ट नीचे देखने को मिलेगा और ये राजस्थान और गुजरात दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और पाकिस्तान में सिंधु देश की जो डिमांड है इसको लेकर रिसेंटली इसलिए भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली 27वां संशोधन किया गया जिसमें आसिम मुनीर ने तीनों पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने ऊपर ले लिया। अब तो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो न्यूक्लियर कमांड है ये अब आसिम मुनीर के हाथ में है। तो इसी चीज को लेकर जो सिंध के लीडर है इन्होंने आसिम मुनीर की राइज को देखते हुए यहाँ पे ये वार्निंग दी है कि जो आसिम मुनीर है अब इनके हाथ में न्यूक्लियर कंट्रोल आ चुका है। और इन सबको लेकर भारत से यहाँ पर गुहार की जा रही है, पीएम मोदी से यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी आज के टाइम में पाकिस्तान में रहते हैं उनके हेल्प को लेकर यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इससे अगर कोई बचा सकता है तो वो भारत है। खैर आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में इसके पहले भी 2021 के टाइम में अगर आपको याद हो गुलाम मुर्तजा सैयद के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर यहाँ पर पीएम मोदी के पोस्टर भी यहाँ पर रेज किए गए थे। खैर सिंध के लीडर की तरफ से ओनली भारत को ही नहीं, जो ग्लोबल कम्युनिटी है इनसे भी यहाँ पर गुहार की जा रही है कि जो पाकिस्तान का सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज है सिंध में इसे भी रोकने की जरूरत है। क्योंकि इस बीच में ऐसे अपडेट निकल के आ रहे थे कि पाकिस्तान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज है ये नूर खान से किसी और लोकेशन में शिफ्ट कर चुका है।
मे भी यहाँ पर सिंध हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सिंध के लीडर हैं ये ओपनली इस चीज को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं। और रिसेंटली राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी सिंध को लेकर यहाँ पर यह कहा कि जो सिंध है ये इंडिया का सिविलाइजेशनल हेरिटेज है और ये भारत का हमेशा से हिस्सा भी रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि आज के टाइम में जो सिंध है ये पाकिस्तान में है, लेकिन बॉर्डर कभी भी चेंज हो सकते हैं। और जब भी यहाँ पर बात की जाती है सिविलाइजेशनल रूट्स के बारे में, तो आज का जो सिंध है ना ये पाकिस्तान से भी पुराना है, क्योंकि सिंधु से यहाँ पर सिंध बना है। और जो सिंधु है ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएंगे, और सिंधु से हमें इंडस रिवर के भी नाम मालूम चलते हैं, और इसी रिवर के पास में हमें एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ महाभारत में भी सिंधु देश का जो जिक्र है वो हमें देखने को मिलता है। इवन की ग्रीक हिस्टोरियंस की तरफ से भी इंडस रिवर का जिक्र किया जाता है। और जब राजनाथ सिंह जी की तरफ से जब ये स्टेटमेंट दिया गया कि सिंध और भारत के जो बॉर्डर है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, इसको लेकर भी जो सिंध के लीडर हैं इन्होंने इस चीज का वेलकम भी किया था। और एक लंबी चौड़ी यहाँ पोस्ट की गई थी जिसमें सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की बात की जा रही थी। और रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान के जो फेडरल कम्युनिकेशन मिनिस्टर है आलिम खान, इन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा पाकिस्तान में जहां आज के टाइम में 4 प्रोविंस हैं, इसी और भी छोटे छोटे प्रोविंस में यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा कि स्मॉलर प्रोविंसेस विल डेफिनेटली बी क्रिएटेड, और इन सब के पीछे रीजन बताया गया गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए और गवर्नमेंट सर्विस की डिलीवरी के लिए है। इनकी तरफ से यहाँ पर यह कहा गया कि जो आज का पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस है, और सिंध प्रोविंस, इन तीनों प्रोविंस को यहाँ पर स्प्लिट करने की बात की जा रही है। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में एक लंबे टाइम से आजादी की डिमांड उठ रही है। सिंध को लेकर रिसेंटली तो हम लोग बात कर रहे हैं। खैर, जब पाकिस्तान की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया तो पाकिस्तान के काफी से थिंक टैंक हैं, इवन की काफी से पॉलिटिकल पार्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल की सिंध बेस्ड ही एक मुताहिद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इन्होंने भी यहाँ पर इस प्रपोजल को सपोर्ट किया। इवन यहाँ पर ये जो पार्टी है ना, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि न्यू प्रोविंस को क्रिएट करने के लिए जो भी यहाँ पर लीगल और डेमोक्रेटिक रास्ते अपनाने होंगे, चाहे पाकिस्तान में 28वां संशोधन ही क्यों न करना पड़े। लेकिन पाकिस्तान के इस प्रपोजल को लेकर काफी जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर ये बता रहे कि ये जो डिवीजन है इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं नुकसान हो सकता है। खैर, एक्सपर्ट ने क्या कही है तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में ही जो सिंध प्रोविंस है वहां के जो सीएम है और ट्रिपल पी पार्टी के जो लीडर है मुराद अली शाह, ट्रिपल पी यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ वार्न करते हुए कहा कि हम लोग प्रोविंस को बाइफरकेट करना या फिर ट्राइफरकेट करना, यानी कि इसे 2 हिस्सों में बांटना या फिर इसे 3 हिस्सों में बांटना, ये हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रिपल पी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है सिंध में निशार खुरो, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इसके लिए 27वां संशोधन करे या फिर 28वां संशोधन करे, हम लोग सिंध प्रोविंस को टूटने नहीं देंगे। और इन्होंने यहाँ पर 18th अमेंडमेंट का जिक्र किया। 18th अमेंडमेंट में बेसिकली यहाँ पर हुआ ये था कि पाकिस्तान में जो प्रोविंस है उन्हें थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा जाए कि 2010 के टाइम में जब ये अमेंडमेंट लाया गया था उस टाइम थोड़ी बहुत दुनिया को दिखाने के लिए और नाम की जो ऑटोनॉमी है वो दी गई थी हर एक प्रोविंस को। और एक बदलाव इसमें किया गया कि जो आज का जो खैबर पख्तून प्रोविंस है इसका नाम पहले हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसके नाम को बस यहाँ चेंज किया गया। और रिसेंटली आसिम मुनीर के तरफ से जो 27वां संशोधन लाया गया है जिसमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है, जिसमें बेसिकली जो प्रोविंस के जो कोर्ट है इनकी पावर को यहाँ पर अंडरमाइन करने की बात की जा रही है। जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है प्रोविंस को ये यहाँ पर छीनने की बात की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का जो 18वां अमेंडमेंट है ये पाकिस्तान के हर एक प्रोविंस के साथ साथ जो सिंध प्रोविंस है इन्हें भी यहाँ पर पावर देती है, ऑटोनॉमी देती है। और रही बात एक्सपर्ट की, तो आपको बताना चाहते हैं पाकिस्तान के एक IAS ऑफिसर सैयद अख्तर अली शाह जो करंटली ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा अगर पाकिस्तान ये प्रपोजल लेके आता है तो इन्हें यहाँ पर अपने संविधान में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में और हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड डेटा इन्हें यहाँ पर रिव्यू करने की जरूरत है, जो आज के टाइम में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां की जो कोलिशन पार्टीज है खुद इस प्रपोजल को यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है ये एक लंबे टाइम से अलग अलग जो गवर्नेंस मॉडल है ये एक्सपेरिमेंट करते रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आयूब खान जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इन्होंने 2 प्रोविंस सिस्टम्स यहाँ पर लाने की कोशिश की गई थी लेकिन ये भी फेल हो गया। इसकी बातें बेसिक डेमोक्रेसीज की यहाँ बात की गई जो अब तक फिलहाल नहीं आ पाया। यहाँ तक कि 1955 के टाइम में 1 यूनिट स्कीम लाया गया था, जिस स्कीम के तहत में जो पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं इसे मर्ज करके एक प्रोविंस बनाने की बात की जा रही थी। जिस तरीके से जैसे 1955 के टाइम में, क्योंकि उस टाइम में ईस्ट पाकिस्तान भी था,
तो उसी की तर्ज पर यहाँ पर दूसरा प्रोविंस बनाने की बात की जा रही थी, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ बंगाली कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे और एक यूनिटी भी देखने को मिल रही थी। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने 1955 के टाइम में 1 यूनिट स्कीम लाया, लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। खैर यहाँ पे इनकी तरफ से ये भी बात की गई कि पाकिस्तान में आज के टाइम में जो असल में जो प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान की जो कमजोर इंस्टीट्यूशंस है और वो है अनइवन लॉ इन्फोर्समेंट और पुअर लोकल गवर्नेंस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। खैर इन्होंने यहाँ पर कुछ चीजें मिस कर दी। पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ओनली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की, लेकिन इकोनॉमी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नेंस को रन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि अगर पाकिस्तान छोटे छोटे पार्ट में अपने प्रोविंस को डिवाइड करता है तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। देखिए बलूचिस्तान में आज के टाइम में बलोच है, सिंध में सिंधी है और खैबर पख्तून में पश्तून ग्रुप भी देखने को मिलता है। तो ये जो ग्रुप्स है ना, जब डिवाइड होंगे तो एक टाइम के बाद में अपनी एथनिसिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ओनली प्रोटेस्ट ही नहीं, एक वायलेंट प्रोटेस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पर जो तीनों ग्रुप्स हैं ये साथ में नहीं आ सकते हैं। 2019 के टाइम में बलोच, सिंधी और पश्तो ग्रुप्स की तरफ से पीएम मोदी और ट्रम्प यहाँ पर मदद मांगी जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन कर रहा था। 2019 के टाइम में ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, तो पाकिस्तान का ये जो नया प्रपोजल्स है ये इमेजनरी ज्यादा और प्रैक्टिकल कम लगता है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।